नमस्कार, आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की सबसे खास खबरों की ओर, जिनका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पहुंचे शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा टिश्यू कलर टेक्नोलॉजी लैब का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान आयोजक मंडल के द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार अभिनंदन भी किया गया। आपको बता दें कि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,75,00,000 रुपए टिश्यू कलर टेक्नोलॉजी लैब बनाने के साथ साथ बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। उसी प्रक्रिया को देखने शनिवार को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां पर टिश्यू कलर के लिए बनाए गए सेंटर का उद्घाटन कर योजना के प्रक्रिया को देखा एवं जानकारी भी हासिल की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के बयानबाजी को लेकर असंतुलित भाषा बोलना और धार्मिक आस्था केंद्रों को ठेस पहुंचाना समाजवादी पार्टी का कल्चर बन गया है। वहीं पर तिरुपति बालाजी में प्रसाद में घी एवं फिश ऑयल मिलने के मामले में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह धार्मिक आस्था पर ठेस है, हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ इस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए प्रयागराज से विशेष संवाददाता अजय त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट के भीतर कई परियोजनाएं आती हैं और उनमें समीक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको 1,75,00,000 रुपये टिश्यू कल्चर लैब बनाए जाने के लिए दिए गए थे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए हम लोगों ने पैसे दिए हैं। तो आज उनको मैं देखने आया कि इनकी प्रोग्रेस क्या है और कैसे ये किसान के बीच में इसका एक्सटेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इनका टिश्यू कल्चर लैब देखा है मैं, जिसमें कि केले की कई टिश्यू कल्चर तैयार कर रहे हैं। प्रयागराज के भीतर कौशाम्बी जिले के भीतर बड़े पैमाने पर केले की खेती शुरू हुई है। अभी तक टिश्यू कल्चर जो है वो हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से आते थे और कुछ हमारे किसान या कुछ कंपनी के लोग उसको यहीं पर जो है उसको डेवलप करते थे प्लांट्स को, और फिर वो सेल करते थे। इसलिए दिया गया कि यदि टिश्यू कल्चर हम उत्तर प्रदेश के भीतर बनाएं तो उसकी लागत कम आएगी और किसान को सुविधाजनक तरीके से वो उपलब्ध हो पाएगी। इस तरह से पहला पायलट प्रोजेक्ट इनको टिश्यू कल्चर का दिया था, दूसरा मादा कृषि विश्वविद्यालय को दिया। अभी 3 कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर और हम टिश्यू कल्चर लैब लगाने जा रहे हैं। इस साल बजट के भीतर हमने प्रोविजन कर रखा है उसको। तो उसके पहले मैंने देखने का प्रयास किया कि इनका टिश्यू कल्चर लैब किस तरीके से चल रहा है। इनको और बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग घटे, क्योंकि हैदराबाद से जो टिश्यू कल्चर उत्तर प्रदेश को आ रहे हैं वो 6-7 रुपये में आते हैं। किसान उसको डेवलप करके 10-11 रुपये में बेचते हैं, कंपनियाँ बेचती हैं। इनकी कॉस्टिंग 15 रुपये है, तो उसको इनको मिनिमाइज करने के लिए उसको लार्ज स्केल के ऊपर बड़े पैमाने पर उनको बनानी होगी। उसके लिए इनको मैंने अभी कहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको करना चाहिए। उसको प्रदेश के दोनों के बीच भाषा का तकरार जारी है, जहाँ अखिलेश यादव। देखिए, समाजवादी पार्टी का कल्चर है और संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया जाना और आस्था के केंद्रों पर अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाया जाना, और वो उनकी हुनर है, वो उनकी आदत बन गई है और उसी के कारण इस प्रकार की बातें भी किया करते हैं। तिरुपति बालाजी में जिस तरह से लड्डू में मोटा चर्बी का मामला सामने आया, फिश ऑयल का मामला सामने आ रहा है, किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या कहिएगा? ये प्रसंग भारत सरकार के सामने गया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके जांच के आदेश किए हैं, और जो टेस्टिंग लैब से निकल करके जो आया उससे जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा उसमें जो घी की आपूर्ति की गई उसको जिस मानक पर होना चाहिए था वो नहीं है।
और ये उसमें बीफ का और अन्य चीज़ों के मटेरियल उसके भीतर मिले हैं और इस नाते यह एक धार्मिक आस्था और देश की श्रद्धा के ऊपर चोट हुई है। इस तरीके की घटनाएं विशेष रूप से यूपीए के लोग निरंतर करते रहते हैं और उनकी कोशिश है कि किस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित किया जाए और उन्हें हिंदू धर्म को कैसे कमज़ोर किया जाए और इस नाते इस पर गंभीरता से कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीबीआई जांच की भी बात उठी है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके खिलाफ जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा।